हेलो एवरीवन। आज है राधा अष्टमी। मैं उठ गई हूँ सुबह, बज रहे हैं 4:30 के पास, और ये मैं नहा धो कर आ गई हूँ। पूजा घर की सफाई कर रही हूँ और इसके बाद मैं ये पूजा के बर्तन धुलने जा रही हूँ। ये मैंने बर्तन सारे धुल लिए हैं क्योंकि इसमें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में पूजा होती है। तो मैं उठ गई थी 4 बजे। इस नहाने से पहले ही मैंने घर की सफाई कर ली थी। उसके बाद नहा धोने के बाद मैं घर मंदिर की सफाई और पूजा के बर्तन धुल रही हूँ। इसके बाद ही मैं आगे की पूजा करूँगी। और सुबह का टाइम है मैं ये राधा रानी का अभिषेक करने जा रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो जाए राधा रानी माता तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि हम तो हैं अधम प्राणी, हमको कुछ नहीं आता और हम बच्चे हैं आपके, तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ है बस यही हो सकता है हमसे, ज़्यादा कुछ तो हम कर नहीं सकते आपके लिए। हम कर भी कह सकते हैं आपके लिए, सब कुछ तो आपको करना है माता। और ये मैंने अभिषेक किया है। अभिषेक में मैंने 5 चीज़ें मिलाई हैं: दूध, दही, घी, शक्कर और वो शहद मिलाया जाता है। तो मैंने शक्कर मिला ली, शहद अवेलेबल नहीं था, मैं भूल गई थी शाम को लाना। पर कोई बात नहीं, मेरी राधा रानी मेरा भाव देखेंगी, ना कि चीज़ों की वैल्यू होती है उनके सामने। तो मैंने शक्कर मिला ली, गंगा जल भी मिला सकते हो, तुलसी भी मिला सकते हो आप। पर सुबह सुबह नहीं तोड़ते हैं तुलसी, इसलिए मैंने नहीं तोड़ी। कोई बात नहीं, मैं चीज़ों को इतने महत्व नहीं देती, मैं भाव को देती हूँ महत्व, क्योंकि राधा रानी तो हमारी वैसे भी करुणा की देवी हैं और वो तो दयालु हैं। कुछ भी ना हो, बस आप कुछ मत करिए, आप पूरा दिन राधे राधे रटिएगा, आज बस देखिएगा आप चमत्कार। और ब्रह्म मुहूर्त की बेला में अगर आपने राधा रानी को पुकार लिया, कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त की बेला में मेरी राधा रानी और ठाकुर जी सैर पे निकलते हैं। जो कोई भी उनको बुलाता है वो ज़रूर सुनते हैं। तो बस इतनी कृपा है उनसे, इतनी ही दुआ मांगती हूँ, इतनी ही विनती करती हूँ कि जो भी लोग हैं सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें, आबाद रखें। और मुझसे किसी की परेशानी देखी नहीं जाती, इसीलिए कहती हूँ सभी को स्वस्थ रखिएगा माता, सभी को खुश रखिएगा। क्योंकि जो सबका हित चाहने वाला होता है, उसका हित चाहने वाला स्वयं प्रभु होते हैं, स्वयं मेरी माता रानी होती हैं। मैंने तो अपने आप को उनके हैंड ओवर कर रखा है। वो जो करेंगी अच्छा करेंगी, जैसा करेंगी अच्छा करेंगी। ये देखिए मुझको कुछ भी नहीं आ रहा, मैं ठीक से उनको कपड़े भी नहीं पहना पा रही हूँ। पता नहीं क्यों नाराज़ हो रही हैं, बाल नहीं लगाने हैं, उनको गर्मी लग रही है पता नहीं, तो बार बार गिरा दे रही हैं। एंड में ये मुकुट नहीं लगाना था असल में मेरी माता रानी को, इनको चुभ रहा होगा, तो ये मैंने हटा दिया। पहले तो लगा रही थी पर ये लग ही नहीं रहा था, बार बार गिरा दे रही थी। फिर मैंने दूसरा लगाया है ये उनका, तो ये सेट हुआ है, वो नहीं लगाया उन्होंने। अब ये मैं इधर लड्डू गोपाल का अभिषेक करूँगी। ये तो हमारे लड्डू जी हैं, डेली हम इनका अभिषेक करते हैं। मैं सुबह सुबह नहा ली थी बाल धुल के, तो मुझको आने लगी हैं छींके, क्योंकि इतने सुबह मैं डेली नहाती नहीं हूँ, थोड़ा मेरा ठंड का रहता है। और आज तो मैंने अपनी राधा रानी के बर्थडे के लिए रात भर से इतना एक्साइटेड थी, मुझे रात में नींद ही नहीं आई, और कि जल्दी से सुबह उठना है मुझे। आज मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह और मैंने ये कर लिया। ये मैंने ठाकुर जी का भी अभिषेक किया है। पिछली साल तो मेरे पास राधा रानी अलग से नहीं थी, तो कहते हैं राधा रानी और ठाकुर जी एक ही हैं। ठाकुर जी के स्वरूप को ही आप राधा रानी बना लीजिए, उन्हीं को आप राधा रानी जैसे कपड़े पहनाइए, उन्हीं के जैसे उनको चूड़ी कंगन और सब कुछ जैसे श्रृंगार करते हैं वो कर दीजिए। वो राधा रानी ही हैं स्वयं, दोनों एक ही हैं, अलग तो कोई है नहीं। तो इसीलिए उन्हीं का स्वरूप है, तो उनको ही तैयार कर लीजिए राधा रानी समझकर, एक ही बात है। पर इस बार राधा रानी की कृपा ऐसी हुई कि मैंने राधा रानी भी अलग से ले ली। लेना क्या, हम क्या लेंगे उनको यार, वो खुद चल कर आई हैं, हम तो उनको नहीं ले सकते। हम इतने काबिल थोड़ी ना है कि हम जो उनको खरीद कर लाएंगे। वो खुद तय करती हैं कि किसके घर पे उनको जाना है, उन्होंने तय किया उन्हें मेरे घर पर आना है, तो वो अष्टमी के बाद आ गई मेरे घर पे। ये देखिए मैंने दोनों ठाकुर जी राधा रानी